संघर्ष 2 का ट्रेलर आया है और सच बता रहे हैं दोस्तों, पूरे बिहार ने ही नहीं पूरे हिंदुस्तान ने इतना बड़ा बेवकूफ पहली बार देखा होगा। गलत आपको लगता है तो आप अपनी बातें रखो, लेकिन उसका भी एक तरीका प्रूफ करो। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। यहाँ की नदी नदी गंगा है और कंकर कंकर शंकर है। तो देखिए, दो चीजें होती है, कुरान और कुरान एक साथ रहता है, कभी लड़ता नहीं, और जो पढ़ता है वो कभी लड़ता नहीं। का डायलॉग खोजल जाला खेसारी लाल बनावे लोन तो हम लोग के खोजे के हुई, तो हम लोग के स्टार के खोजे के हुई। ठीक बा। नमस्ते प्रणाम दोस्तों। वो फिल्म आया है खेसारी लाल यादव का संघर्ष 2। फिल्म नहीं है, उसका टीजर आया है, जिसमें डायलॉग को लेकर बहुत लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि डायलॉग घिसा पीटा है, पुराना है। हमको तो कॉपी ही करना है, और कॉपी भी किसका करना है? राजनेता का। खेसारी लाल यादव के फिल्म में एक डायलॉग है, और डायलॉग जानते हैं क्या है? यहाँ की नदी नदी गंगा है और कंकर कंकर शंकर है। अच्छा, ये डायलॉग रमन 2008 में बोली हुई थी। स्मृति ईरानी का जो संसद में भाषण दिया गया है, देखिए। अटल जी ने कहा था कि वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। उसका डायलॉग उठा लिया है खेसारी लाल यादव और अपने फिल्म में ठुस दिए हैं। ठीक है, तो खेसारी लाल यादव से तुम लोग का मुकाबला करोगे, चाहे कोई भी सुपरस्टार का मुकाबला करेगा। चलिए, फिल्म में रियल डायलॉग नहीं होता है, रील होता है, किसी लेखक द्वारा, किसी राइटर द्वारा, डायरेक्टर द्वारा, प्रोड्यूसर द्वारा उसको बनाया जाता है और उसको पेश किया जाता है लोगों के समक्ष पैसा कमाने के लिए। लेकिन खेसारी लाल यादव को उस डायलॉग के माध्यम से तुम जज नहीं कर सकते हो, ठीक ना? कहें कि खेसारी लाल यादव देखो हर चीज़ है। तो देखिए, दो चीजें होती है, कुरान और कुरान एक साथ रहता है, कभी लड़ता नहीं, और जो पढ़ता है वो कभी लड़ता नहीं, जो नहीं पढ़ता है तो एक ही जगह कुरान और कुरान को रख दीजिए तो उसके एक भी पन्ना तक टकराते नहीं, वो ऐसे ही रहे, ऐसे वो रखे गए, क्योंकि वो अपनी अपनी गरिमा को जानते हैं कि कुरान का गरिमा क्या है और कुरान की गरिमा क्या है। और जो पढ़ता है, उसकी गहराई तक गया है, वो कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि ना कभी कुरान किसी को लड़ने के लिए बोलता है, ना कभी कुरान किसी को लड़ने के लिए बोलता है। सच्चाई और बुराई के लिए लड़ने की बातें होती है, लेकिन जो उसको नहीं पढ़ता है वही सबसे ज्यादा ज्ञानी हो जाता है। और दुनिया में एक चीज तो है, आप अगर कभी जाइएगा ना, कहीं बहुत ऊंचे पे जाइएगा ना, तो उतना ऊंचा जाने की क्षमता तो उसकी नहीं है जो आपकी बुराई कर रहा है। उसकी क्षमता इतनी है जो आपको 10 गाली दे सकता है। तो वो अब उसके पीछे के संघर्ष वो कभी देखा नहीं ना, संघर्ष करके तो बड़ा हुआ ही नहीं। हाँ, उतना आप ऊंचे हैं जो उसको गाली देने के भी काम आ पा रहा है। तो ये सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग तो आपके जीवन में मिलते ही रहेंगे। ऐसा थोड़ी है यहाँ पे अगर ऐसी झोपड़ी है तो इसी बगल में एक अलग कलर की झोपड़ियाँ हैं, जबकि दोनों झोपड़ी ही है, लेकिन सबके कलर अलग अलग हैं, सबके बनाने के तरीका अलग अलग है। तो आप किसी झोपड़ी को गलत नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपके मन में अच्छाई है तो आप किसी के लिए बुरा नहीं बोल सकते, हमेशा आप अच्छा ही बोलोगे। तो आप मान लीजिए कि वो दिल से भी बुरा है और नियत से भी बुरा है, और उसका कभी भला हो नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरों के लिए जब अच्छा नहीं सोच सकता है तो उसके लिए कौन अच्छा सोचेगा। तो ये चीज़ें बाकी कोई बात नहीं। हाई डायलॉग तो बना बनाया उसमें बताया जाता है फिल्म में, तब ना तुम सुनते हो और जज करते हो, पैसा कमाने के लिए वीडियो बना देते हो। अगर वहाँ पे वो बात नहीं होता तो तुम्हारा वीडियो बनाने का मकसद क्या होता? कहीं ना कहीं तुम उस टीजर को अच्छा बोलिए देते, फिर भी ठीक है, अच्छा बोल दिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस बात के लिए कि डायलॉग घिसा पीटा है, बता दिए हो। तो डायलॉग है सुनो जो खेसारी लाल यादव बता रहे हैं। तो देखिए, दो चीज़ें होती है, कुरान और कुरान एक साथ रहता है, कभी लड़ता नहीं, और जो पढ़ता है वो कभी लड़ता नहीं। पुराण और कुरान, ये तो कहीं नहीं सुने होगे, किसी नेता द्वारा, किसी मंत्री द्वारा ये भाषण में नहीं कहा गया होगा कि पुराण को और कुरान को एक साथ रख दो तो पुराण और कुरान लड़ते नहीं हैं। जिसको पुराण और कुरान की गहनता से जानकारी है, जो भीतर तक उसको पढ़ा है, जौन आदमी पुराण के बारे में और कुरान के बारे में भीतर ले जानकारी ले लेवा, वो कबो समाज के ना लड़ाई, कबो हिंदू मुसलमान ना करी। लेकिन उहे करे लसन तहलो जैसन यूट्यूबर जौन तनी मनी डायलॉग पकड़ा गई, कहीं से मिसमैच हो गई, तो लगातार लोग कहे कि खेसारी लाल यादव हिवा से डायलॉग चोरी कैले बनन, हुआ से कैले बनन। अरे यार, साउथ खान बनावत तो बनन, पहला कदम बढ़ाइले तो बनन। खेसारी लाल का हई देखिए डायलॉग, हम जब इंटरव्यूआ सुनते हैं तो लगता है कि स्क्रिप्टेड नहीं ना होता है। खेसारी लाल यादव के जौन होला इंटरव्यू स्क्रिप्टेड ना होना, पहले से बता के ना जाला लोग न्यूज़ वाला कि हम आवत तार लगे इंटरव्यू लेवे, अपन स्क्रिप्ट तैयार कर लिया कौन कौन डायलॉग बोले के बाद। अगर डायलॉग खेसारी लाल सोच के रख ले रहे तो फिल्मों में कहना वो कुल डायलॉग बोले ना।
तो रील में अंतर होला बाबू, सुन लो। रील में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लेखक द्वारा कहल जाला कि वही डायलॉग बोलो, लेकिन जब इंटरव्यू दे जाला तो खेसारी लाल स्वतंत्र रहलन अपना मन में, अपना दिल से। उस बंदे के पास इतना टैलेंट है जो किसी सुपरस्टार के पास नहीं है। देख लो, और सुपरस्टार लोग के मंचवा पर लेके स्क्रिप्ट चढ़ता लोग गाना गावे खातिर, हिंदी के 2 कॉपी करता लोग कि हिंदी में जौन अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, सोनू निगम गावत रहल लो, कुमार सानू स्क्रिप्ट पर रख ले लो स्टैंडवा पे और देख देख के गाई लो, वही ना भोजपुरी में कॉपी करता लो। लेकिन खेसारी लाल यादव अपने ऑडियंस को कैसे खुश करना जानता है स्टेज के माध्यम से। कभी स्क्रिप्टेड गाना नहीं गाया, अपने दिमाग में जो आता है वहीं बोलता है, वहीं गाता है। का हो नेटवर्क धरा लो, यहाँ करंट मरलस की वही पर से ऊपर चल जीवलो चांद पर जाके 2-2 कट्ठा जमीन लो सो हम आवतली वही जी। उसमें लाइट तो नहीं है ना, लाइट वाला नहीं है। तो जो फिल्मों में डायलॉग सुनत रहलो तो हम लोग कहत लो डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर के कहल गइल बा कि हई बोले के बताओ, चाहे डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो बोलल बा, उनमें बतावल गइल बा, तो हो सकता कहीं से मिसमैच हो। फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री बदलता, ये पर हम लोग का ध्यान नहीं खे। पुराण कुरान के बारे में जरा जानकारी बा, जब पढ़ले वाली लिखले, वो समाज के ना लड़ाई, वो हिंदू मुसलमान ना करी, लेकिन वह करेला जरा जानकारी नहीं, ओकरा दूर दूर तक वास्ता नहीं के पुराण से पुराना कुरान के किताब एगो के ऊपर एगो रखा जाई नु, तो उ ना कहे जी ओकर पनमा आपस में झगड़ा ना करिए सन कि हम हिंदू के हई, हम मुसलमान के हई। लेकिन जौन ओकनी के ना पढ़ले बड़ा सन, ओकरा बारे में जानत रह सन, ना एगो अध्याय के ना एगो लाइन के ओकनी के जानकारी बा, उहे झगड़ा लगावेला सन समाज में, नेतवा लगावेला सन। वही से तो हम लोग बड़ा लो देखो लो पुराण कुरान के ई कहीं तरह हम लोग के ना मिली, ये अपना मन से खेसारी लाल बोलला बड़ा। तो ऐसा अगर ना होई रियल उनकर इंटरव्यू उठा के देख लिया लोग, का डायलॉग खोजल जाला, खेसारी लाल बनावे लन, तो हम लोग के खोजे के होई, तो हम लोग के स्टार के खोजे के होई। ठीक बा, केहू कौन स्टार ना हो, लेकिन जौन सच्चाई बा भोजपुरी में दिखावल जाए, तबे भोजपुरी के विकास हुई। खाली गुड़ खिंचला से ना भोजपुरी के विकास ना होई बाबू, करे जा। ठीक बा, आई लव यू। ठीक रहो, बढ़िया न्यूज बनाओ लो।